सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक कमाल की और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोगों के पास भी Canon 200D Mark II है या फिर Canon का कोई सा भी DSLR है भाई, और आप लोग का काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आता है कि भाई मेरी जो फ़ोटो है वो शार्प नहीं आती है, मतलब जो ब्लर इफेक्ट होता है उसमें जो है फ़ोटो जो है वो शार्प नहीं रहती है, तो वो किस तरीके से करना है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाला हूँ और कुछ सेटिंग्स भी बताऊँगा जिसका इस्तेमाल करके आप काफ़ी शार्प फ़ोटो ले सकते हैं। सबसे पहली बात तो भाई आपके लिए जो है शार्प इमेज निकालने के लिए कैमरा के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपका कैमरा कितने मेगापिक्सल का है वो भी एक डिपेंड करता है। तो यहाँ पर Canon 200D Mark II है मेरे पास, तो ठीक ठाक कैमरा है भाई। साथ ही साथ इसमें आप लेंस कौन सा यूज़ कर रहे हैं, लेंस बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है शार्प इमेज को निकालने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप लोग 50, अगर बिगनर है तो 50 mm का भाई एक लेंस ले सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल जो है मैं आप लोगों को किट लेंस से ही बताने वाला हूँ कि किट लेंस से आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो किस तरीके से सेटिंग करके आप जो है किट लेंस से भी जो है काफ़ी शार्प इमेज निकाल सकते हैं। हालांकि 50 mm का अगर आप लोग लेंस ले लेते हैं तो उसमें जो क्वालिटी होगी वो थोड़ी हाई लेवल की होगी भाई, और उसका जो क्वालिटी होगा काफ़ी सही होगा और डेप्थ वगैरह काफ़ी सही आता है। तो कैमरा और लेंस ये दो चीज़ शार्प इमेज निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही साथ अगर आप लोग भाई फोटो क्लिक कर रहे हैं तो आप लोग हमेशा मैनुअल पर शूट कीजिए। अब मैनुअल पर भी भाई एक चीज़ आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है शार्प इमेज निकालने के लिए, जो फोटो की जो क्वालिटी है उसे आप लोगों को रॉ पर रखना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को वो सारी सेटिंग्स जो है बता देता हूँ जिसका यूज़ करके जो है आप अपने किसी भी कैनन के कैमरा से जो है एक शार्प इमेज, एक अच्छी क्वालिटी की इमेज जो है वो क्लिक कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग यार अगर बिगिनर हैं तो 50 mm का एक लेंस भी ले सकते हैं। बिगिनर के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि भाई 50 mm का एक लेंस ले लो, काफ़ी सही होता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में जो है उससे इमेज आता है और ब्लर जो है वो काफ़ी सही रहता है। हालांकि अगर आप लोग बिगिनर हैं और अभी आप लोग नहीं लेना चाहते हैं तो किट लेंस से भी आप लोग जो है शार्प इमेज वगैरह काफ़ी आसानी से क्लिक कर सकते हैं। सो गाइस, शार्प फोटो लेने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है भाई, ये जो मोड है इसे आप लोगों को मैनुअल मोड पर अपने सेट कर लेना है। मैनुअल मोड पर जब आप लोग सेट कर लेंगे तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मेरा मैनुअल मोड पर सेट हो गया। अब उसके बाद आप लोगों को क्या करना है भाई, मेन्यू में जाना है। यहाँ पर शूटिंग का जो सेटिंग है इसके ऊपर में क्लिक कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले इमेज क्वालिटी है। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है भाई, इमेज क्वालिटी को रॉ कर लेना है, और अगर आप लोग JPEG रखते हैं तो भी सही है, नहीं तो फिर रॉ प्लस JPEG दोनों को सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। ये चीज़ ध्यान रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो एस्पेक्ट रेशियो वो 3:2 भी रख सकते हैं और 16:9 भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग है आप लोगों को वो करना है आप लोगों को पिक्चर स्टाइल में। तो यहाँ पर आप लोग पिक्चर स्टाइल वाइट बैलेंस को ऑटो वाइट बैलेंस ही रहने दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो पिक्चर स्टाइल है इसके ऊपर में क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर स्टैंडर्ड, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप सब मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को इन्फो पे के ऊपर में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने इन्फो के ऊपर में क्लिक किया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 या 2 पर सिलेक्ट रहता है। तो स्ट्रेंथ को, मतलब आपको जितना ज़्यादा शार्प इमेज चाहिए इसको आपको उतना ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप 7 देख सकते हैं, मैंने कर लिया है। आप एक कम भी रख सकते हैं, और थ्रेशोल्ड को जो है आप जितना ज़्यादा जो है भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कम करके रखा। तो जितना ज़्यादा कम रखेंगे इसे आप उतनी ही अच्छी क्वालिटी आएगी। हालांकि आप 1 पर भी रख सकते हैं, और यहाँ पर जो है फाइन को आप जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतनी अच्छी क्वालिटी में आएगी। तो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड मोड में सेलेक्ट करके रख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा भाई, सैचुरेशंस मिल जाएगा। अगर आपका लेंस थोड़ा पुराना हो चुका है तो सैचुरेशंस को थोड़ा सा अगर आप बढ़ा देंगे तो कलर वो और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। कलर टोन को एज इट इज़ हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मेन्यू में। यहाँ पर आप लोगों को पोर्ट्रेट में भी सेम वैसा ही करना है। अगर आप लोग पोर्ट्रेट में फोटोग्राफी शूट कर रहे हैं तो इसमें भी डिटेल्स में जाके यहाँ पर आप लोगों को स्ट्रेंथ वगैरह को हाई कर देना है, और जो थ्रेशोल्ड है इसको आप लोगों को सिर्फ जो है वो कम कर लेना। जितना कम कर लेंगे भाई उतना ज़्यादा जो है अच्छी क्वालिटी में इमेजेस आपका आएगा, और फाइनेस को आपको बढ़ा लेना है। यहाँ पर कुछ लोग फुल भी कर लेते हैं, कुछ लोग एक कम भी रखते हैं। कॉन्ट्रास्ट को सेम रहने देते हैं, कलर टोन को सेम रहने देते हैं। तो इस तरीके से जो है ये हमारी सेटिंग्स हो गई है। उसके बाद हम लोग अब जो है मेन्यू से बाहर आ जाते हैं यहाँ पर, और पिक्चर स्टाइल को स्टैंडर्ड करने के बाद अब जो है हम लोग जो फ़ोटो शूट करेंगे तो मैं आप लोगों को एक फ़ोटो लाइव क्लिक करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं फ़ोटो जो है वो यहाँ पर जो है क्लिक हो गया है। मैं फ़ोटो भी दिखा देता हूँ, मैंने भी काफ़ी सारी फ़ोटो भी शूट की थी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इमेजेस में जो शार्पनेस है वो काफ़ी सही आया है। तो इस तरीके से आप लोग भी जो है काफ़ी अच्छी अच्छी इमेजेस वगैरह क्लिक कर सकते हैं। मैं कुछ और इमेजेस के सैंपल भी आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ।